कि वहाँ लोग पैसे दे के बैठे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे कह रहे हैं वो एक रात सड़क के ऊपर सो के दिखाएँ और जो वो पैसे कहें तो वो पैसे मेरे से आके ले जाएँ। राष्ट्रपति साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने मुझे गैलेंट्री अवार्ड जीवन रक्षा पदक देकर सम्मानित किया। अभी आपने अवार्ड वापस किए हैं 3, वो भारत सरकार को क्या करना है अवार्ड वापस करने का? अवार्ड वापस करने का बिल्कुल सिंपल सा ही कारण है। जो किसान के विरुद्ध जो ये 3 कानून लेकर आए हैं, हम जिनको काला कानून भी कह सकते हैं, ये उसी के विरोध में एक रोष प्रकट करते हुए हमने महामहिम राष्ट्रपति साहब को वो अवार्ड वापस किए हैं। अवार्ड मिले थे, उन अवार्ड के साथ जो मुझे कुछ उसमें अमाउंट भी होता है, तो वो सब अमाउंट और वो सब मैंने उनको वापसी कर दिए हैं। तो वो अभी उनको पहुँच तो गए हैं, उनको रिसीव हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मतलब अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं। अगर सरकार इतना ही लोगों का भला चाहती है, तो ये कानून वापस ले लें, तो जो दिल्ली में किसान हमारे माता-पिता, भाई-बहन और जो बहनें हमारी वहाँ बैठी हुई हैं, तो वो सब अब अपने घर को वापस आ जाएँगे। यहाँ लोकतंत्र न होके ना तानाशाह तंत्र हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जनता के द्वारा चुना गए प्रधानमंत्री जी हैं और उनका ये एक हक भी बनता है कि वो जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, उनकी बात सुने। उनको प्रधानमंत्री बनाया इसके लिए गया है ताकि वो लोग हैं जो इतनी ज़बरदस्त ठंड में उन्होंने इतना कठिन समय निकाला है और अब इतनी गर्मी आ रही है, वो गर्मी को इतनी उसमें वो सह रहे हैं। लोगों को यहाँ एसी में भी पसीने आ रहे हैं, उसके बावजूद वो तपती धूप में वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है अभी भारत की क्या तस्वीर बनी होगी पूरे विदेशों में? ये भारत की तस्वीर जो पहले थी वो तस्वीर अब रही नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕਟਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ वापस, ਹੁਣ सरकार ने की जवाब ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद मुकेश जी दसणगे। मुकेश जी, जैसे आपने काफ़ी जीते हैं, अवार्ड जीते हैं, अभी भी आपके गले में मेडल जो हैं अवार्ड जीते। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखान। तो सबसे पहले कि जो आपने अवार्ड वापस किया है, किसानों के हक में आके अवार्ड वापस किया कि उनके जो सुनवाई होनी चाहिए, आपका अवार्ड कैसे मिला था? सर ये 2003 की घटना है कि यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लेडीज आई और उसने सामान को और अपने छोटे बच्चे को वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रखा और वो बाहर की तरफ चली गई। तभी उधर से ट्रेन आ रही थी, लेडीज़ काफ़ी देर तक आई नहीं, तो उसका जो बच्चा था वो रेलवे ट्रैक पे आ गया और वो पत्थरों से ऐसे ऐसे करके खेलने लग गया। तभी उधर से ट्रेन आ रही थी तो भीड़ काफ़ी थी, तो मैंने काफ़ी लोगों से बोला कि भाई ये बच्चा किसका है, आप मतलब इसको देखो। तो तभी सबने मना किया। तो फिर उसके बाद मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने जैसे ही जंप किया
मैं नीचे कूदा और मैंने बच्चे को उठा के प्लेटफ़ॉर्म पे रखा और मैं चढ़ता उससे पहले ट्रेन ने मुझे हिट कर दिया, जिसमें कि मेरे को काफ़ी इंजरी हुई। और इस कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने मुझे गैलेंट्री अवार्ड जीवन रक्षा पदक देकर सम्मानित किया। और उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स का करियर था वो सब चौपट हो गया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया। उसके बाद फिर पैरालंपिक के बारे में मुझे पता लगा। फिर पैरालंपिक में मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर पैरालंपिक में मैंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे मेडल जीते, जो कि प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, मतलब पूरे जो है देश का नाम मैंने रोशन किया। तो अभी आपने अवार्ड वापस किए हैं 3, वो भारत सरकार को क्या करना है अवार्ड वापस करने का? सर, अवार्ड वापस करने का बिल्कुल सिंपल सा ही कारण है। जो किसान के विरुद्ध जो ये 3 कानून लेकर आए हैं, हम जिनको काला कानून भी कह सकते हैं, ये उसी के विरोध में एक रोष प्रकट करते हुए हमने महामहिम राष्ट्रपति साहब को वो अवार्ड वापस किए हैं। क्योंकि देखिए, किसानी एक ऐसी चीज़ है, अगर उस पे भी गवर्नमेंट का इतना वो रहेगा तो गलत है। जी। अच्छा, तो आपने जैसे बोला कौन-कौन से अवार्ड आप वापस किए हैं आपने? कितने अवार्ड थे? कुछ आपने पैसों का भी ज़िक्र किया था जब आपको एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए थे उस वक़्त बहादुर पुरस्कार में, तो कितने पैसे का आपने चेक दिया? सर, वो जो मुझे अवार्ड मिले थे, उन अवार्ड के साथ जो मुझे कुछ उसमें अमाउंट भी होता है, तो वो सब अमाउंट और वो सब मैंने उनको वापसी कर दिए हैं। तो वो अभी उनको पहुँच तो गए हैं, उनको रिसीव हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मतलब अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं। दूसरा, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार कोरोना का जो कारण बता रही है, उसको लेके इतनी करोड़ों रुपए का खर्चा भी हो रहा है, लोगों की जान भी जा रही है और सरकार की नैतिक ज़िम्मेवारी भी है, और कि भई जो हमारे नागरिक हैं उनको बचाया जाए, उनकी हेल्प की जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार इतना ही लोगों का भला चाहती है, तो ये कानून वापस ले लें। तो जो दिल्ली में किसान, हमारे माता-पिता, भाई-बहन और जो बहनें हमारी वहाँ बैठी हुई हैं, तो वो सब अब अपने घर को वापस आ जाएँगे। अगर किसानों से ही सरकार कह रही है कि कोरोना फैल रहा है, तो सरकार जहाँ इतने बड़े-बड़े कदम उठा रही है, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ खरीद रही है और सरकारी सिस्टम पे जो करोड़ों रुपया डेली का खर्च हो रहा है, तो कम से कम एक तो बीमारी भी बच जाएगी, किसान भी सेफ रहेंगे, और उनके टच में जो आके बीमारी ये फैलने का जो प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है, तो वो भी सेफ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस विषय पे विचार करना चाहिए। अवार्ड की बात की आपने, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, अवार्ड जो आपने जो वापस किए हैं और काफ़ी अवार्ड आपने जीते हैं, भारत के भारत में भी जीते हैं, बाहर जाके विदेशों में भी जीते हैं। तो कब अब आपने अवार्ड वापस किए हैं? कब आपको लगा कि अभी किसानी के हक में जाके अवार्ड वापस करने चाहिए? क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी कई लोगों ने अवार्ड वापस किए हैं। ये सर एक लोकतंत्र में एक तरह से तो ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र न होके ना तानाशाह तंत्र हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जनता के द्वारा चुना गए प्रधानमंत्री जी हैं, और उनका ये एक हक भी बनता है कि वो जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में आए, उनकी बात सुने। उनको प्रधानमंत्री बनाया इसके लिए गया है कि ताकि वो किसानों के लिए ज़्यादा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, किसान ही नहीं आम पब्लिक के लिए वो कर सके। लेकिन ऐसा कुछ देखने में आ नहीं रहा। तो अभी अवार्ड का ज़िक्र किया था, आप वो बता दो कितने अवार्ड आपने दिए हैं? कौन-कौन से उसमें अवार्ड थे? और राशि का मैं ज़िक्र कर रहा था, आपने चेक दिया कि चेक वो लगा अकाउंट में, अगर नहीं लगा तो क्या बात हुई आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट में, जो वहाँ पे अफ़सर हैं, उनके से क्या बात हुई आपकी? होम मिनिस्ट्री में जो नंबर है उस पे मैंने बात की थी, लैंडलाइन नंबर है, तो उस पे उन्होंने कहा कि सर आपकी जो ड्यूटी थी आपने वो अपनी कर दी, आगे अधिकारीगण हैं, हमारा सिस्टम है, वो उसको देखेंगे। और मैंने जो 3 अवार्ड थे, नेशनल अवार्ड था, गैलेंट्री जीवन रक्षा पदक था, और
मेजर ध्यानचंद एक अवार्ड था जो मैंने उनको वापसी में भेजा है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई मेरे को ऐसा रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि किसानों की जो माँग है, वो जायज़ है, उसको सुना जाए, या सरकार को चाहिए कि कोरोना जब इतना भयानक रूप धारण कर रहा है, तो कुछ समय के लिए अभी इनको रद्द कर दिया जाए और जो किसान भाई हमारे वहाँ बैठे हैं, ताकि वो अपने परिवार में, अपने घर में आ सकें और देश की अर्थव्यवस्था में वो पूरा अपना सहयोग कर सकें। 4 महीने हो गया, दिसंबर आप बोल रहे हो, अभी दिसंबर में आपने भेजे थे, अवार्ड भेजे थे, अभी तक पैसे नहीं कटे हैं उसमें। अगर ना पैसे कटे तो फिर क्या आप करोगे? कोई चिट्ठी वगैरह आप लिखोगे? अगर ऐसा नहीं वो कुछ कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी अपील करूँगा अपने कि भई आप एक तरफ़ा करें इसको, कि और मैं तो पुरज़ोर यही कोशिश रहेगी कि जो मेन मुद्दा मेरा अवार्ड वापसी का नहीं है, मेन मुद्दा मेरा जो है, जो हमारे भाई-बहन किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी बात को सुना जाए और उसका कोई न कोई सम्मान के साथ उनका हल निकाला जाए, ताकि वो लोग हैं जो इतनी ज़बरदस्त ठंड में उन्होंने इतना कठिन समय निकाला है और अब इतनी गर्मी आ रही है, वो गर्मी को इतनी उसमें वो सह रहे हैं, लोगों को यहाँ एसी में भी पसीने आ रहे हैं, उसके बावजूद वो तपती धूप में वहाँ पे वो बैठे हुए हैं और इतना मौसम लोगों ने भी देखा है। और जो लोग वो कह रहे हैं कि भई सरकार को उनकी सुननी चाहिए, तो मेरे हिसाब से सरकार को उनके लिए, उनके सम्मान में जो काला कानून है, इसको वापसी लेना चाहिए, ताकि वो लोग सम्मान के साथ अपने घर आ सकें। लेकिन सरकार अपना ऐसे रुख क्यों अपना के बैठी हुई है? काफ़ी लोगों ने सरकार को चिट्ठियाँ भी लिखी, अवार्ड भी वापस किए, आपने भी वापस किए हैं। सर, इसको हम सरकार का अड़ियल रवैया भी कह सकते हैं, तानाशाह भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखो लोकतंत्र में तो ऐसा है नहीं। ये सीधे तौर पे लोकतंत्र की एक हत्या है कि जनता के द्वारा चुने गए हैं और वही लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, तो ये बड़ी सोचने की बात है। और हमारे मतलब देश में इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है, उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। अगर कोई कह रहा है कि वहाँ लोग पैसे दे के बैठे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे कह रहे हैं वो एक रात सड़क के ऊपर सो के दिखाएं, और जो वो पैसे कहें तो वो पैसे मेरे से आके ले जाएं। एक रात जो ऐसा सोचते हैं, वो मजबूरी में हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि अगर हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो खेती है, अगर यही चीज़ के ऊपर भी अगर सरकार का पूर्ण अधिकार हो जाएगा या प्राइवेट किसी कंपनी का पूर्ण अधिकार हो जाएगा, तो फिर आप देखिए क्या है, हर चीज़ का सिस्टम खराब हो गया है। जब से प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठ गया, प्राइवेट बैंक आए, सरकारी बैंकों का भट्ठा बैठ गया। जब से सरकारी जो हमारे प्राइवेट फ़ोन आए, तो बीएसएनएल कंपनी का भट्ठा बैठ गया। ये हज़ारों एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं कि जब से ये वो आए हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें आई हैं, तो सरकारी सिस्टम सारा डंप हो गया। सरकार इतना ध्यान प्राइवेट सेक्टर की ओर दे रही है, तो इतना ही जो सरकार की संपत्ति है, उसी को डेवलप क्यों नहीं कर रही? उसी में अगर सरकार को लगता है कहीं कमियाँ हैं, तो उसी को सरकार को चाहिए कि उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उसको सक्षम करे, उसको खड़ा करे और उसको प्रॉफ़िट की तरफ लेके जाए। सरकार को लग रहा है कि अगर कोई सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, अगर वो लॉस में चल रहे हैं, तो एक प्राइवेट बंदा उसी चीज़ को, लॉस वाली चीज़ को लेके प्रॉफ़िट कैसे कमा रहा है? ये सरकार की जो भी पॉलिसियाँ हैं, ये सब सिर्फ़ कागज़ों में चल रही हैं। धरातल पे या ग्राउंड स्तर पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपने बाहर भी गए, विदेशों में भी गए, विदेशों में जाके भी आपने भारत का नाम रोशनाया। अब विदेश वाले भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अभी किसान वहाँ पे बैठे हैं। तो क्या लगता है अभी भारत की क्या तस्वीर बनी होगी पूरे विदेशों में? ये भारत की तस्वीर जो पहले थी, वो तस्वीर अब रही नहीं। भारत को देखो, स्टार्टिंग से अगर हम इतिहास देखें, तो इसको सोने की चिड़िया कहा कहा जाता है। उसके बावजूद बड़े उतार-चढ़ाव आए और देश अभी कुछ परिस्थिति में सक्षम हो रहा था। तो उसके बाद ये किसान आंदोलन से इंटरनेशनल स्तर पर जो हर कंट्री में काफ़ी इसकी निंदा हो रही है, काफ़ी इसका विरोध हो रहा है। इसलिए नहीं कि खाली पंजाब इसका विरोध कर रहा है या हरियाणा विरोध कर रहा है
या कोई पार्टी विशेष कर रही है, ये जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सरकार का पहली बार ऐसा है कि सरकार किसी को फ़ायदा देना चाहती है, उसको प्रॉफ़िट देना चाहती है और वो बंदा कह रहा है कि भाई हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। लेकिन सरकार अपनी ज़िद पे अड़ी है कि नहीं, हम तो आपको प्रॉफ़िट दे के ही रहेंगे। जैसे आपने सारी ये बातें रखी, मैं पहले भी एक सवाल आपसे किया था कि आप क्या वहाँ पे जाके आए हो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जहाँ किसान बैठे हुए हैं, आप जिक्र तो कर रहे थे गए हैं, अगर आप जाके आए तो क्या आपने देखा, किसानों की आंखों में क्या आपको दिखाई देता है? अपना आने वाला भविष्य, किसान जैसे वो आप बोल रहे हैं कि जो भविष्य हमारा साफ नहीं है, बच्चों को हम क्या जवाब देंगे? किसान आंदोलन में जो वहाँ पर हैं लोग जैसे कह रहे हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसानों ने रास्ते बंद किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए, कोई रास्ते नहीं लगाए, वो प्रशासन है जिन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। किसान सड़कों के साइड में बैठे हुए हैं और जो सड़कों पे बैठे हुए हैं और वो अपना पूरा सिस्टम से काम कर रहे हैं। वहाँ वो कोई गंदगी नहीं फैला रहे, ना वहाँ पर किसी चीज़ प्रशासन की किसी संपत्ति को उन्होंने नष्ट किया है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो एक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस चीज़ को दिखा नहीं रही है और जो एक पंजाब हरियाणा का जो थोड़ा-सा खटास था, एक वो भी वहाँ पे इस आंदोलन की वजह से वो ख़त्म हो गई है। एक भाईचारा बहुत बड़ा उभर के वहाँ पर आया है। लोगों में बड़ा स्नेह बढ़ा है, बड़ा प्रेम बढ़ा है। लेकिन ये पॉज़िटिविटी वाली जो चीज़ें हैं तो हमारा जो गोदी मीडिया है, वो ये चीज़ें ना दिखा के नेगेटिव चीज़ें इतनी दिखा रहा है कि लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो फिर एक आखिरी सवाल है, आपने अभी अवार्ड वापस कर दिए हैं, तीनों अवार्ड दे दिए हैं, राशि भी दे दी है जो आपको मिली थी, आपका बहादुरी पुरस्कार आपने वापस दे दिया है। तो क्या लगता है, अवार्ड इतने दे दिए अलग-अलग देशों में, जो अलग-अलग लोग रहते हैं देश में, उन्होंने वापस कर दिए, तो लगता है भी सरकार सुनेगी, किसानों की सुनेगी, जो आप लोगों ने अवार्ड वापस दिए हैं, कि कैसे होगा ये सरकार, कैसे ये वाली? अब तो विरोध भी काफ़ी होने लगा है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ही जब नेक्स्ट इलेक्शन आएँगे तो मुझे लगता नहीं कि जनता इन लोगों को चुनेगी क्योंकि ये कहीं भी किसी भी सरकार की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसमें कहीं पर भी ये खरे नहीं उतरे। ना ही तो ये इन्होंने कहा था कि हम इतने बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, वहाँ पे खरे नहीं उतरे। लोगों के अकाउंट में पैसे आएँगे 15-15 लाख रुपए, ना तो वो आए हैं। लोगों के जनधन के जो खाते थे ना वो प्रॉपर वो हो पा रहे हैं। अब आप बताइए साल में 6,000 रुपए, 1 साल में, तो आप बताइए वो क्या है? किसान का उसमें कितना उससे बीज खरीद लेगा, कितना उससे खाद खरीद लेगा, कितनी बुआई के पैसे दे देगा, कितने जुताई के पैसे दे देगा। ये सब चीज़ें बड़े सोचने की चीज़ है। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।